हेलो दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, कच्चे कर्मचारी हो, अडोब बेस पर डीसी रेट, पार्ट टाइम या अन्य किसी भी प्रकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2, जी हां दोस्तों, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी अभी देर रात बहुत बड़ा धमाका हो चुका है। एचकेएन कच्चे देर रात अब तक का सबसे बड़ा लेटर जारी, लड्डू बांट दो, न्यू पत्र, सख्त आदेश, टाइम बॉन्ड के साथ, रह गए तो रह गए। जी हां दोस्तों, सभी डीडीओ का, एचओडी का अलग से टाइम बॉन्ड लेटर जारी हो चुका है। क्या है लेटर, क्या है धमाका, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं थोड़ा यहीं से शुरू कर लेता हूं। कहां से शुरू कर लेते हैं भाई? थोड़ा यहीं से शुरू कर लेते हैं, यहीं से मींस यहीं से। यहां ये देखिए दोस्तों, अभी अभी 23 दिसंबर 2025 का ये लेटर है, धमाकेदार लेटर। हरियाणा गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की तरफ से यह लेटर जारी हो चुका है। किसको भेजा गया है? टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ऑल हेड डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा, मैनेजिंग डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ सेक्रेटरी, चीफ बोर्ड कॉर्पोरेशन अथॉरिटी स्टेट ऑफ हरियाणा, ऑल डिवीजन कमिश्नर स्टेट ऑफ हरियाणा, ऑन डिप्टी कमिश्नर स्टेट ऑफ हरियाणा। रिगार्डिंग क्या है? रिगार्डिंग टू लॉन्च पोर्टल, जो कि www.securemplo.csehariana.gov.in for submission and consideration of case of contractual employees under the Haryana Contractual Employees Security of Service Act Rule 2025। डायरेक्टली मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करके दिखाने वाला हूं डायरेक्टली। इसके अंदर पहले कुछ तो विशेष चीजें दी गई हैं, जैसे आई एम डायरेक्टर इनवाइटर, ये छोड़ो, ये तो पुराना मैटर है, एक्ट वगैरह वगैरह, गजट वगैरह, हरियाणा 5/6/25। मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। द स्टेट गवर्नमेंट हैड डिसाइड टू डेवलप डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल मॉड्यूल फॉर द सबमिशन एंड कंसिडरेशन सच क्लास इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, अकॉर्डेंसी एंड अनफॉर्मली इन प्रोसेसिंग application related to security of service under said rules according an online portal। जी हाँ दोस्तों, नेमली यहाँ इसकी ऑफिशियल साइट दे दी गई है, हैज बीन डेवलप्ड एंड इज बीइंग लॉन्च 15/12/2025। सुशासन दिवस पर इसको पोर्टल को लॉन्च कर दिया जाएगा, जो भी जॉब सिक्योरिटी का आप इंतजार कर रहे थे। इसके अंदर पूरी डिटेल दी गई है, कौन कौन इसके डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है, कौन इसको वेरीफाई करेगा, क्या क्या इसकी कंडीशन दी गई है, मैं सभी आपको दिखाऊंगा। यहां से ही दिखा देता हूं, मैं डायरेक्टली ही आपको यहीं से दिखा देता हूं। कर्मचारी द्वारा पंजीकरण, संविदा कर्मचारियों को पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा, जो कि 31 जनवरी 2026 तक आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके अंदर टाइमिंग डायरेक्टली ही दे दी गई है। और क्या बताया गया है? वर्तमान संबंधित डीडीओ एस द्वारा सत्यापन, डीडीओ द्वारा उन डॉक्यूमेंट का सत्यापन किया जाएगा। संबंधित विभाग अध्यक्ष कर्मचारी विवरणों का सत्यापन करेंगे। विभागीय सेवा यहां अभिलेखों का गहन जांच करेंगे। 28 फरवरी 2026 तक संविदात्मक सेवाओं का सत्यापन करेंगे। 31 जनवरी तक तो आप जो लगे हुए कर्मचारियों का टाइम है, 28 फरवरी तक डीडीओ का। उसके बाद वित्त विभाग द्वारा अतिरिक्त पदों का सृजन, वित्त विभाग संविदा कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त पदों का सृजन करेगा, जो 31 मार्च 2026 तक सरकार संगठनों से प्राप्त सेवा की सुरक्षा लाभ के पत्र होंगे। जो एक्स्ट्रा भी एक लिस्ट दी गई थी जिसके अंदर जोड़ने का बताया गया था। विभाग अध्यक्षों द्वारा अंतिम स्वीकृति और सेवा सुरक्षा का प्रस्ताव पत्र, संबंधित विभाग अध्यक्ष अंतिम स्वीकृति प्रदान करेंगे और पात्र संविदा कर्मचारियों को 30 अप्रैल 2026 तक सेवा सुरक्षा प्रस्ताव पत्र जारी करेंगे। हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 इसके अंतर्गत निहित नियमों के तहत सेवा सुरक्षा का लाभ प्रदान करने हेतु कोई भी भौतिक आवेदन या आदेश स्वीकार नहीं होगा। इसके अंदर डायरेक्टली ही कंप्लीटली ही बोल दिया गया है। यहां डायरेक्टली मैंने आपको बताया था, पोर्टल मामले में प्रसंस्करण एंड समय सीमा, जिसमें कर्मचारी द्वारा आवेदन जमा करना है, आहरण करना है, संवितरण करना है, डीडीओ द्वारा सत्यापन करना है, वित्त विभाग द्वारा अतिरिक्त पदों का सृजन करना है, संबंधित डीडीओ के एचओडी यहां द्वारा सेवा की सुरक्षा के अंतिम अनुमोदन जारी करना शामिल नियम दिए गए हैं। और यहां पर डायरेक्टली ही बोल दिया गया था कि विचार करने हेतु एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल मॉड्यूल विकसित करने का निर्णय लिया था। तदनुसार यहां डब्ल्यू वगैरह वगैरह दिए गए नाम एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा, जो कि 25/12/2025 को इसका लॉन्च सुशासन दिवस पर ही करना है। और मैं इसको थोड़ा और ले लेता हूँ, डीपली ले लेते हैं भाई, डिटेल से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं रहनी चाहिए।
हरियाणा संविदा कर्मचारी यहाँ दे दिया गया था। यदि किसी विभाग अध्यक्ष द्वारा किसी कर्मचारी के पक्ष में कोई भौतिक आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है तो वह अप्रभावी माना जाएगा। ऐसे सभी मामलों की प्रक्रिया उपयुक्त पोर्टल के माध्यम से केवल ऑनलाइन माध्यम से ही की जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब कोई डाटा जो भेजा गया है वो सब अप्रभावी माना जाएगा, उसकी कोई कंडीशन कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। डायरेक्ट सभी को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही डिटेल भेजनी होगी। कृपया इन निर्देशों का संबंध तरीके से कड़ाई से अनुपालन के लिए सभी संबंधित के ध्यान में लाया जाए। यहाँ डायरेक्टली ये भी दे दिया गया है, कहीं से कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसे उसे नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल डीपली आनी चाहिए। भाई यहाँ दे दी गई है सभी, यहाँ 31 मार्च तक करेगा, ये 28 फरवरी तक करेगा, ये डीपली दे दी गई है। यहाँ से आप इसको इंग्लिश में भी देख सकते हो। यहाँ से ये देखिए दोस्तों, रजिस्ट्रेशन बाय एम्प्लॉयज, यहाँ रजिस्ट्रेशन किया जाएगा एम्प्लॉय द्वारा। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज सेल रजिस्टर देमसेल्फ ऑन पोर्टल एंड अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, यहाँ पर अपने आप को वो रजिस्टर करेंगे जो भी कर्मचारी हैं जो लगे हुए हैं कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज 31 जनवरी तक। एंड वेरिफिकेशन बाय करंट कंसर्न डीडीओ, जो डीडीओ आपका कंसर्न है, यहाँ पर वो इसको डॉक्यूमेंटों को वेरीफाई करेगा। द करंट कंसर्न डीडीओ सेल वेरीफाई द एम्प्लॉय डिटेल स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिपार्टमेंटल सर्विस रिकॉर्ड एंड वेरिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय सर्विस। 28 फरवरी तक इन सभी की डॉक्यूमेंट वगैरह डिटेल वगैरह डीवी वगैरह चेक कर लेगा। क्रिएशन ए सप्लीमेंट्री पोस्ट बाय फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा की जाएगी, ये मैंने इस पर आपको डिटेल से पहले ही बता दिया है।